नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग लाए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट का जो है रखा गया है क्वेश्चन, इतिहास का, और बाकी के जो भी सब्जेक्ट हैं उनका अलग अलग जो है वीडियो आएगा। पहला ये है हमारा इतिहास का, तो इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा डी कुंवर सिंह। एक्सप्लेनेशन आप उसकी देख सकते हैं। अगला है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले सूरत की संधि हुई थी, फिर है सालबाई की संधि हुई, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और फिर वसई या बसीन की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? तो किसने माना था? वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा डी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। मांडवी सबसे पहले, उसके बाद कोलाबा और जालौर और फिर सूरत। इस तरह से हमारा ये तीनों आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, बेंस। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मैच करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए। कहाँ गया? हाँ, आंसर इसका हो जाएगा ए। पहले का ए हो जाएगा, 1854 में आया शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। और बी का हो जाएगा 3, हंटर शिक्षा आयोग 1882 में आया था। सी का हो जाएगा 4, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। डी का हो जाएगा 2, 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये है रामकृष्ण परमहंस से संबंधित हैं। अगला है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे शाह अब्दुल अजीज। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि दी गई, किसको दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। वह इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है जो ये चौथा है, बाकी ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑल इंडिया किसान सभा, यही गलत है और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बाकी आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे विवेकानंद। तो ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दूसरा है, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो इन्होंने की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति
जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें आचिन लेक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें भारत के प्राक इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन है, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला है, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कालीबंगा, और ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है, निम्न हड़प्पी स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि कालीबंगा और लोथल। अगला क्वेश्चन है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बूचड़खाना मीन्स होता है पशुवध स्थल। इसका जो साक्ष्य मिला है वो मिला है महदहा से। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, क्या थी? तो पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तृतीय। अगला है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तैत्तिरीय आरण्यक से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो ये नहीं थे विश्वकर्मा जी, नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो अनुयायी था महायान संप्रदाय का। अगला है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो यहाँ पे आहूत की थी स्थूलभद्र ने की थी। अगला है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में ऋषिपत्तन में। अगला है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो ये थे जिले के अधिकारी। जिले को क्या कहा जाता था? जिले को आहार कहा जाता था, विषय या आहार, और उसका जो प्रमुख होता था वो आहारपति कहा जाता था उसे। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है? तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो ये नाम था वानवन महादेवी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो ये राजेंद्र प्रथम की थी, इसने जो है गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? तो ये हो जाएगा आंसर जोन राज, और प्रथम राज तरंगिणी के रचनाकार जो थे वो कलहड़ हैं, और इसमें कश्मीर का जो है इतिहास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, फिर चंगेज खान और फिर तैमूर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। दूसरा है, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें सही है दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया?
तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। दूसरा है, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में हुई थी, ये तो सही है। खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 ईस्वी में, ये भी सही है। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर की स्थापना की जो आगरा के नाम से जाना गया। आगरा की स्थापना की 1504 में, ये भी सही है। अगला है, कन्नौज का युद्ध 1530 में किया गया था, तो ये गलत है और यही जो है आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। इसका युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, फिर बाजार नियंत्रण नीति, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और लास्ट में आता है तैमूर का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला, निम्नलिखित को उनके निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे पहले है कुतुब मीनार की स्थापना हुई, फिर आगरा का किला बना, उसके बाद दिल्ली का लाल किला बना था, फिर ताजमहल बना था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुतुब मीनार की स्थापना जो हुई 1193 ईस्वी में हुई है। आगरा का किला 1565 ईस्वी में बना है। दिल्ली का लाल किला 1638 से 48 तक बना है। ताजमहल जो है 1632 से 53 ईस्वी तक बना है। अगला क्वेश्चन है, किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो ये किया जाता था अकबर के शासनकाल में, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था, किनको संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ए हो जाएगा वल्लभाचार्य को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवराज द्वितीय आया था जो है अब्दुल रज्जाक, यानी देवराज द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक जो है आया था, यात्री था एक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, ये भी सही है। सी है, महमूद गजनवी के साथ जो है अल-बरूनी आया था, ये भी सही है। लेकिन बलबन के समय में मार्को पोलो आया था, तो ये गलत है। मार्को पोलो जब आया था तो जलालुद्दीन खिलजी जो है शासक थे। अगला है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो श्री संप्रदाय संबंधित है वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? तो यह आंसर हो जाएगा 2 से 1/2 यानी कि 2.5। अगला है, मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से तात्पर्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए आयोग ने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। मीर ए तुजुक मुगल काल के धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी था, धर्मानुष्ठान का अधिकारी था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। इसका कार्य धार्मिक उत्सव आदि का प्रबंध करना था। दिए गए विकल्प में कोई भी इस अधिकारी से साम्य नहीं रखते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। सबसे पहले क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौथा हो जाएगा खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 में। उसके बाद खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1623 से 26 में। उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो ये हो जाएगा 33.1/3%। 1/3 भाग जो है लगान के रूप में वसूल किया जाता था। अगला है, पैबाकी शब्द से तात्पर्य था। पैबाकी शब्द से तात्पर्य था, इसका अर्थ है भूमि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति को उनके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया था? तो ये महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसी को रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्ष से सुमेलित तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। तो डी जो है यहाँ पे है ऑप्शन में। कालीकट पे उन्होंने अधिकार किया था 1500 ईस्वी में, कन्नानौर में 1502 में, धाबोल 1522 ईस्वी और पुन्नानी है 1525 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो ये जो है मुंबई की बात हो रही है। चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ था 1661 में। राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगेंजा के इस शादी के अवसर पर जो है उनको ये दहेज के रूप में दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इसमें डी, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818। तो यही जो है गलत है। बाकी ब्लैक होल की जो घटना है वो 20 जून 1756 को हुई थी, सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी, ये भी सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, ये भी सही है। तो देवगांव की संधि कब हुई थी? 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय मुगल शासक कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर थे। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक था। अब ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें पूरे 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।